हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 की बेसिक इंट्रोडक्शन की थी। जो हमारे बेसिक कंसेप्ट थे उनको हमने किया था और हमने आपको बताया था कि उसके बाद हमारे पास एक दो डेफिनेशन और रहती हैं जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए बोला था। तो बच्चों, उन डेफिनेशंस को करने से पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में वर्क किया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें। क्यों? क्योंकि वहां पे वो चीज है हमारे पास जिनके बेस पे अभी हम एक्सरसाइज के कुछ सम करेंगे। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज के दो सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और बिना बेसिक प्रॉपर्टीज के, बिना बेसिक वर्क के हम उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से इस वीडियो को देखने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आपको समझ में आ जाए और इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो आप लोग कर सकें बिना किसी गलती के। तो एक बार बच्चों हम उसी पूरे वर्क को रिकैप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये वीडियो भी कंप्लीट करनी है और इस वीडियो को लेंथी भी नहीं होने देना है। तो सबसे पहले हमारे पास आई थी क्वांटिटी। तो मैथ के अंदर हम जो भी कुछ लेते हैं उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं और उन क्वांटिटीज को हम दो अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग वे में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हमारे पास वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। अब बात यह है कि वेरिएबल क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू वेरी करती हैं। दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन वेरी, हुज वैल्यू कैन वेरी, नॉट दोज क्वांटिटी कैन वेरी, ओनली देयर वैल्यू कैन वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल्स। लाइक एक्स, वाई, जेड, एक्स स्क्वेयर, एक्स, वाई, इस तरह से कोई भी आ सकती है हमारे पास। और सेकंड आता है हमारे पास कांस्टेंट, दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट वेरी, द वैल्यू ऑफ दोज क्वांटिटी रिमेन्स सेम। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू एज इट इज रहे उनको हम बोल देते हैं कांस्टेंट। फिर हमारे पास आता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, सबको पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो बच्चों क्या होता है हमारे पास, हम अगर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स का विद फंडामेंटल ऑपरेशंस, तो उस कंप्लीट कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वहां से फिर हम टर्म्स को काउंट कर लेते हैं, जितने हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस आते हैं उतनी हमारे पास टर्म्स आती हैं। अब उन टर्म्स में से कोई ना कोई वेरिएबल टर्म्स होती है और कोई हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो क्या होती है, वो जिन टर्म्स के साथ या जिन क्वांटिटीज के साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ है, अटैच हुआ है ABCD या अल्फाबेट में से, लेटर्स में से, उन क्वांटिटीज को तो बोल देते हैं हम वेरिएबल टर्म्स। अदरवाइज जिनके साथ वो नहीं लगे होते उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है कोफिशिएंट की। तो जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सभी का कोई ना कोई कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है हमारे पास, और वो क्या होता है, उस टर्म के साथ जो एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ होता है उस नंबर को विद साइन लेते हैं हम, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यूज होती है हमारे पास, उसको बोल देते हैं कोफिशिएंट। फिर हमारे पास आया था बच्चों मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक सिंगल टर्म होती है, लाइक ओनली एक्स, लाइक 4, 5, ठीक है, कोई भी एक सिंगल टर्म। फिर आती है हमारे पास बाइनोमियल, उसमें दो टर्म होती हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस जेड। फिर आता है ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म होती हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मतलब एक तो हमारे पास वेरिएबल टर्म होगी, अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल की, एक तो वेरिएबल टर्म होगी, एक हमारी दूसरी वेरिएबल भी आ सकती है, कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है, वो हमारे पर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर ऐसे आती है हमारे पास अगर एक या एक से ज्यादा टर्म्स होती है, हम उन सभी को सिर्फ एक ही छोटे से वर्ड में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास दो डेफिनेशन यहां पे रहती थी, क्या है, लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, मतलब टर्म्स तो ये हैं ही, लाइक टर्म्स क्या है, जो देखने में एक जैसी हो। अब देखने में एक जैसी का मतलब क्या है, कि वे टर्म्स जिनके अंदर वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो, उनको बोल देते हैं लाइक टर्म्स। अदरवाइज इनके अलावा कुछ भी बचता है उनको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है, देखिए बच्चे, टर्म्स इन विच वेरिएबल्स एंड देयर पावर आर इक्वल। क्या जो वेरिएबल है वो और उनकी जो पावर है दोनों इक्वल होनी चाहिए, उनको बोल देते हैं लाइक टर्म्स। आपको टी नहीं पूरा टर्म्स लिखना है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। जैसे यहां देखें एग्जांपल, x 2x -7x 8/9x,
वेरिएबल क्या है, एक्स है, देखो हर जगह पे एक्स है। पावर क्या है, अगर इस तरह का होता है तो इनकी पावर होती है 1, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोफिशिएंट ये होता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, उसका कोई मैटर नहीं है, वेरिएबल और उसकी पावर का मैटर है, वो हमारी सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो बोल देते हैं क्या, लाइक टर्म्स। अदरवाइज एक्स स्क्वेयर 7y 3xy माइनस 3x² 4xy² आर अनलाइक टर्म्स। यहां पे पावर 2 है, पावर बाद की बात है, पहले वेरिएबल चेक करते हैं। यहां वेरिएबल x है, यहां y है, यहां x y दोनों है, यहां x y। देखो हमारे पास कि कोई भी ऐसी नहीं है कि जिनके अंदर दोनों वेरिएबल हो, सारी टर्म्स ऐसी नहीं है कि जिनके अंदर दो वेरिएबल हो, और इन दोनों के अंदर इन तीन के अंदर दो वेरिएबल हैं, लेकिन पावर इक्वल नहीं है। इसमें x की पावर 1 है, y की 1 है, यहाँ x की 2 है, y की 1 है, यहाँ x की 1 है, y की 2 है, मतलब कि अलग अलग है, तो उनको हम बोल देते हैं अनलाइक टर्म्स। तो इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, जो हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको करने के लिए। मतलब अब तक हमने रियल नंबर पे 2 + 2 2 - 3 7/9, ठीक है, 4 × 5, हमने इन ऑपरेशंस को हमने अप्लाई किया, किन पे किया, रियल नंबर्स पे, क्योंकि अब तक हम उन्हीं के अंदर ही काम करते आए थे, और अब ये हमारा बिल्कुल नया कंसेप्ट है, तो हम इनके अंदर भी अप्लाई करके देखेंगे कि हम वेरिएबल टर्म्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। अब मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उससे पहले ये चेक करेंगे कि किन क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मतलब कि वो इस लायक भी है कि हम उनको ऐड कर सकें, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, डिवाइड कर सकें। तो इनके लिए बच्चों बस छोटा सा रूल है, जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, ये आपको याद रखना है हमेशा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स की होती है, लाइक टर्म्स, एक्स दूसरा भी एक्स की फॉर्म में हो, जैसे x + 2x लाइक टर्म्स है, टोटल बन जाएगा 3x, ठीक है। 7x - 4x लाइक टर्म्स है, x वेरिएबल सेम है, पावर 1 1 है, तो क्या आएगा हमारे पास 4x आ जाएगा, या 3x। 7x - 3x है तो 4x आ जाएगा, 7x - 4x है तो 3x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम देख लेंगे जो हमारे पास आएगा। तो इस तरह से बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमारी लाइक टर्म्स की होगी, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, चाहे टर्म्स लाइक हों चाहे अनलाइक हों, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, जब हमारे पास सम आएंगे तब करेंगे। क्या कि साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, हम वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करेंगे, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करेंगे, बात खत्म। ये मल्टीप्लाई होगी, टर्म्स कैसी भी हो, लाइक हो अनलाइक हो, डजंट मैटर। तो अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग क्या करें, अपनी बुक को अपने सामने खोल के रखें, और फिर एक्सरसाइज करने से पहले जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट कराया गया है, वो उसको देखें 1 बार 2 बार, जब तक समझ नहीं आता है उसको देखें, उसको जरूर देखें, ठीक है। फिर सम ट्राई करें, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या बताना है, एक तो टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है कि कितनी टर्म्स हैं और कौन कौन सी टर्म्स हैं, और उनके कोफिशिएंट्स को बताना है हमें, ठीक है बच्चों। तो इसके 6 पार्ट हैं, मैं आपको 1 2 या 3 कोई भी पार्ट करा के दिखाऊंगा, बाकी बचे हुए आप खुद करोगे, ठीक है। तो देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका ए पार्ट है, इसका पार्ट 1 है, ए तो क्या, ठीक है। टर्म्स और कोफिशिएंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, ये आप लोग समझ गए। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, ये जो हमारे पास लिखा है ये एक्सप्रेशन है, तो आपको इसी ही तरह से लिखना है, गिवन एक्सप्रेशन इज, जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहां लिख दिया, क्या है, 5x y z² - 3zy। तो यहां आप लोग खुद देखो कि कितने टर्म्स दिखाई दे रही हैं, 2 ही टर्म्स दिखाई दे रही हैं। साइन कितने हैं, 2 हैं, क्यों, एक यहां प्लस है और एक यहां माइनस है, तो टर्म्स हमने निकाल दी यहां पे। तो टोटल टर्म्स कितनी आ गई, 2 आ गई। कौन कौन सी है हम यहां लिख देंगे, क्या है हमारे पास 5x y z², और दूसरी है कोमा लगा के लिखना है 3zy। तो ये z है, हम 2 तरह से z लिख देते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे,
ठीक है। ये हमारे पास 3 है, तो 3 से बचने के लिए हमने क्या लिख दिया, हमने ऐसे जेड बना दिया। तो कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। तो ये 2 टर्म आ गई। लेकिन फिर क्या बोलता है, उनके कोफिशिएंट्स को भी बोलता है। तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, दोनों को लिख देते हैं हम। हमने आपको बताया था ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हम लिखते हैं 5xyz², और फिर ऐसे ही आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म क्या है, -3zy। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल्स के अलावा। तो ये पूरे वेरिएबल है x y z, इन सभी को जोड़ दो, क्या दिखाई दिया, सिर्फ 5 दिखाई दिया। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट नहीं है, ये मतलब मल्टीप्लाई वाली नहीं है। और सेकंड में क्या आ गया, -3 आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखो कितना आसान है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। फिर इसी तरह से मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं। उसमें भी आप लोग ऐसे ही लिखोगे, गिवन एक्सप्रेशन इज, क्या है हमारे पास 1 + x² इसके अंदर टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं टोटल। टर्म्स कितनी है, 3। अब इनको दिखाओ, क्या आई, 1 आ गया, x आ गया, और फिर क्या आ गया, x² आ गया। फिर क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट लिखने हैं। कोफिशिएंट वैसे के वैसे ही, कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो पहले वेरिएबल टर्म है, इसके सामने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। यहां क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो कुछ भी नहीं होता है तो बच्चों क्या होता है, 1 होता है। और अब ये जो क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो क्या आएगा, इसका 1 ही आ जाएगा। एक बार देखते हैं 1 है या क्या है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है। हाँ, तो क्या हमारे पास बच्चों 1 ही है। तो ये देखो छोटा सा सम है, क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे बच्चों इसके हमारे पास कितने पार्ट हैं, हमारे पास 6 पार्ट हैं। तो मैं आपको इसका एक पार्ट और करके दिखाता हूं, जो थोड़ा सा हमारे पास कैसा है, अपोन में है, अपोन वाला है हमारे पास। मैं आपको इसका एक पार्ट और करके दिखाता हूं, फिर इसके बाद हम सेकंड सम करेंगे और आप लोग ये खुद कर लेना। तो मैं यहां पे इसका क्या फिफ्थ पार्ट करके दिखाता हूं। पार्ट नंबर 5 है, गिवन एक्सप्रेशन इज, क्या है हमारे पास, x/2 + y/2 - xy। काउंट करके देखें कितना साइन है, 1 2 और इसका सामने, तो 3 साइन है। तो कितनी टर्म्स होंगी, 3 ही टर्म्स होंगी। तो लिख दो यहां पे टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 3। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है x/2, सेकंड है y/2, थर्ड है -xy। अब इनके तीनों के क्या बताएं, कोफिशिएंट बताओ। कोफिशिएंट ऑफ x/2, कोफिशिएंट ऑफ y/2, ओम शांति, कोफिशिएंट ऑफ -xy। तो अब यहां देख के बताओ, -xy में क्या है, माइनस है। और जो ये x/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 1/2 × x लिख सकता हूं। तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करता हुआ दिखाई दिया, 1/2। तो क्या कोफिशिएंट आ गया, 1/2। तो इसी तरह से y/2 में क्या आएगा, यहां भी 1/2 आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। समझा है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। टर्म्स काउंट करनी है साइन देख के। 3 पार्ट मैंने करा दिया, 3 खुद करने हैं। अब हमारे पास क्या बचा, क्वेश्चन नंबर 2 बचा। इसको कराता हूं, इसके लिए मैं बोर्ड साफ करता हूं। तो आप लोग 1 सेकंड के लिए रुके और अपना काम करें। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये जो बहुत सारी पॉलिनोमियल दे रखी है, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। ठीक है, और उसके बाद विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट, ये बाद की बात है, इसको बाद में लिखेंगे। पहले आपको ये सारी की सारी पॉलिनोमियल लिखनी है जो जो है हमारे पास। तो क्या क्या है हमारे पास, x + y, फिर इसके बाद है 1000,
फिर क्या है x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, फिर है 7 प्लस वाई प्लस 5x, फिर है हमारे पास 2y माइनस 3y स्क्वेयर, फिर है 2y माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब। ठीक है, फिर आगे भी है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 3xy, फिर आता है हमारे पास 4z माइनस 15z स्क्वेयर कोमा, फिर आती है हमारे पास AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, फिर है हमारे पास PQR, और फिर आती है P स्क्वेयर Q प्लस PQ स्क्वेयर कोमा 2P प्लस 2Q। ये है, इनमें से हमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल छांटना है, मोनोमियल। ठीक है, तो पहले मोनोमियल देखते हैं। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, सिंगल टर्म होनी चाहिए। तो सिंगल टर्म देखो किसके अंदर, एक तो ये है 1000, जिसको जो हो जाते हैं उसको टिक कर देते हैं, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या है हमारे पास, इसमें भी ये है हमारे पास PQR, तो ये दो टर्म है बच्चों हमारे पास, क्या, जो मोनोमियल है। फिर इसके बाद हमको सेलेक्ट करनी है बाइनोमियल, बाइनोमियल सेलेक्ट करनी है। बाइनोमियल दो टर्म देखें इसके अंदर है, ये आ गया। फिर इसके अंदर तो 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, तो देखें ये आ गया एक हमारे पास 2y माइनस 3y स्क्वेयर, उसमें 3 है, इसमें भी 3, एक ये है, इसके अंदर भी 2 टर्म है, क्या है ये 4z माइनस 15z स्क्वेयर। ठीक है, फिर इसके अंदर भी 2 है, क्या आ गया ये P स्क्वेयर Q प्लस PQ स्क्वेयर, और इसके अंदर भी 2 है 2P प्लस 2Q। फिर इसके बाद हमको सेलेक्ट करनी है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल देखें इसमें 4 है, इसमें है, इसको डबल मार्क कर दो, 7 प्लस वाई प्लस 5x, इसमें भी 3 टर्म है, क्या है ये 2y माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब, इसमें भी 3 है, इसको भी लिखो 5x माइनस 4y प्लस 3xy, इसमें नहीं है। ठीक है, यह आ गई हमारे पास। ट्राइनोमियल के बाद भी कुछ पूछता है नहीं, ट्राइनोमियल विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरी। अब क्या बोलता है कि ऐसी कौन सी पोलिनोमियल है जो ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। तो जो बच गई वही है हमारे पास जो इन 3 कैटेगरी में फिट नहीं आई, तो वो लिख देते हैं। क्या आएगा, पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट in any 3 category, in any above 3 category। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, एक तो ये बच गया x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। फिर और क्या बचा, एक ये बच गया ABCD वाला, AB BC CA DA। ठीक है, तो ये 2 बच गए हमारे पास। देखें ये बाइनोमियल में आ गया, ये मोनोमियल में आ गया, ये टेट्रानोमियल में आ गया, ये ट्राइनोमियल में आ गया हमारे पास, ये बाइनोमियल में आ गया, ये ट्राइनोमियल में आ गया। ठीक है, ये भी ट्राइनोमियल में आ गया, ये बाइनोमियल में आ गया। हाँ यहाँ आ गया ना ट्राइनोमियल में, बाइनोमियल में ये यहाँ आ गया, PQR यहाँ आ गया, ये भी बाइनोमियल में आ गया हमारे पास, ये बाइनोमियल, ये सारे हो गए बच्चों हमारे पास। तो ये छोटा सा सम था,
ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे एक्सरसाइज खत्म हो जाए, लेकिन चीज वही अब भी, जब तक इससे पहले वाली वीडियो जो बेसिक इंट्रोडक्शन की होती है मेरे बेटा, जो फर्स्ट वीडियो होती है जिसमें इंट्रोडक्शन दी जाती है, वो तो आपको हर हाल में देखनी है, 3-4 बार देखनी है, तब सम होंगे। ठीक है, टिल देन।